ये मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई, ये 181 पर होने वाली शिकायत, क्या इनसे हर मामले का निराकरण हो जाता है? ऐसा हमको लगता है, लेकिन जो परेशान है, जो पीड़ित है, वे जानते हैं कि उनकी समस्या किस तरह से है। ऐसा ही कुछ नज़ारा 21 अप्रैल दिन मंगलवार को बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिखाई दिया, जब एक महिला अपने साथ कागज़ों का पुलिंदा और एक हाथ में डीजल पेट्रोल की बोतल लेके आ गई और कह दिया कि साहब अब बहुत हो गया। उसकी व्यथा मीडिया कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे पर दर्ज करवाई और उसके बाद फिर अधिकारीगण बाहर आए और उस महिला की पूरी व्यथा सुनी। देखते हैं क्या है मामला। क्योंकि मैंने पेपर में दे चुकी हूँ, विशाल बिसेन भैया से भी हेल्प मांगी। समस्त मीडिया इस ओर ध्यान दे। शासन जन सुनवाई इसलिए लगवाती है कि लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए। लोगों का एक महिला 2025 से अपनी जमीन का सीमांकन के लिए भटक रही है। 10 आवेदन हो गए, कोई कार्यवाही नहीं, खसरे देने के बावजूद। उसके पश्चात ये 4 आवेदन, दिसंबर का आवेदन, जनवरी का आवेदन, फरवरी का आवेदन, मार्च का आवेदन, अप्रैल का भी आवेदन। उसके पश्चात हताश होकर के मैंने ये लाके फिर एक आवेदन लिखी। सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी, जिला बालाघाट, अप्रिय घटना घटने के पूर्व संज्ञान लेने बाबत त्वरित सीमांकन की कार्रवाई करने बाबत 8 अप्रैल का है, तब भी कुछ नहीं हुआ। एडीएम सर के पास जाने कहा गया, मैं तत्काल गई शाम के 6 बजे यहाँ से। उन्हें कहा कि सर 10 आवेदन हो गए, 2-3 रोड है सिकंदरा की, और आज 50 साल से उसका सीमांकन के यही रोड़े आते हैं। जब बनाने के लिए देखते हैं मकान तो पूरी चारों दिशा के लोग हावी हो जाते हैं, जिस कारण मेरे पापा की अटैक आके डेथ हो गई आज के 13 साल पहले। और यहाँ लिख दी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भी डेथ हो जाए। मेरे घर में कोई नहीं है पालने वाला, घर की देखरेख करने वाला। आवास का पैसा मेरी मदर की 75 साल ओवर एज हो गई है, आया है तो 1 साल से लोहा सड़ता पड़ा है। सीमांकन पटवारी किशोर सोनी करता ही नहीं है। इसके आवेदन भी है यहाँ पे। पिछले साल बुलवाए थे, पैसे लेके वापस, क्या पैसा करोगे तब करूंगा करके वापस चले गया। तो हमने एडीएम सर के पास, कलेक्टर सर के पास लगाया कि अधिकारी सामने उपस्थित रहे कि उस चारों दिशा का सीमांकन कराए। नहीं, लेकिन वाराणसी वार्ड नंबर 9 में जब जरा सी नाली का मामला था और आरएसएस का व्यक्ति था, तो एडीएम सर 3 दिन तक चक्कर काटे थे पूरी टीम के साथ और वहाँ सीमांकन किए थे। लेकिन एक महिला का काम ना कलेक्टर सर महोदय कर रहे हैं, ना एडीएम महोदय कर रहे हैं। सूचना दे दीजिए, आप अधिकार को वंचित नहीं कर सकते, बताना चाहिए। तो अब मैंने आवेदन दिया था कि सर कोई अपनी घटना घटने के पूर्व आप कार्रवाई कर दीजिए। आज 24 दिन हो गए, नहीं हुए। तो मैं अपनी व्यवस्था से आई थी, मीडिया में मैंने दे दी थी कि मैं जा रही हूँ। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, आज का दिन दे रही हूँ, अगर आज कार्रवाई नहीं हुई, वो सीमांकन नियम अनुसार नहीं हुआ, शीघ्र अतिशीघ्र 6 महीने से लटका पड़ा है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने आप को करूंगी। तिल मरने से अच्छा है कि व्यक्ति वैसे ही मर जाए। क्यों? सही है कि नहीं मीडिया वालों? रात दिन मर रहे हैं कई लोग, क्या है इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। चाहे ये जन सुनवाई बंद हो जाए या फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर त्वरित निराकरण होना चाहिए। किसी भी गरीब हो या अमीर का, अमीरों के लिए अधिकारी लाइन पे लग जाते हैं, जैसे एडीएम महोदय लगे रहे वार्ड नंबर 9 वाराणसी में, लेकिन गरीब चक्कर काट रहे तो कोई कार्रवाई नहीं। अब आप फैसला कीजिए, क्या हमें मर जाना चाहिए या फिर जन सुनवाई का दरबार बंद कर देना चाहिए सरकार? बस मेरी गुहार है। आज मैंने ये भूमि स्वामी जी ने इसका सीमांकन 4 वर्षों से नहीं हो पा रहा। मैं 1 साल से देते जा रही हूँ, अभी कंटिन्यू दे रही हूँ। तो लेकिन मैंने अभी तहसीलदार से बात किया, उनका ये कहना है कि मैंने कमेटी गठित करके मैं सीमांकन करा चुकी हूँ। हाँ, तहसीलदार की बात पर मेरी सुनेंगे आप? हाँ। तहसीलदार के यहाँ से जब मैंने आवेदन दी थी जन सुनवाई का, तो तहसीलदार के पास गया और किशोर कटरे जिसने कब्जा किया है, तो मैडम ने मेरा बुलवाई सुनवाई नहीं करी और मेरे को जबरदस्ती सही तहसील ऑफिस में बुलाया और बुला के मेरा सुनवाई नहीं की, सीमांकन के लिए मेरा आवेदन जबरदस्ती वापस ली। मैं बोली नहीं मैडम, जब तक सीमांकन नहीं होगा मैं वापस नहीं लूँगी। तो बोले हम देख लेंगे। बोले आप करो। मैं बोली नहीं। तो आवेदन नहीं लाएंगे, तो बोले मोबाइल लाया हूँ। मैं बोली नहीं देती मोबाइल। तो बाबू से बोले लो, इससे मोबाइल बोले और मोबाइल से जबरदस्ती OTP लेकर के उन्हें मेरा शिकायत बंद कर दिया। फिर किशोर कट्टे का आवेदन लिए और उसका सीमांकन करें सर, और जब से वही परेशान कर रही है मेरे को। बेटा अब देखिए, ठीक है, हमने सीमांकन किया, उस सीमांकन
सीमांकन से आप संतुष्ट नहीं है। हमारा तो किया ही नहीं ना सर, उन्हीं का किया, मेरी जगह का नहीं आपने किया। नहीं हाँ किया। हाँ तो कल हम सीमांकन के लिए तहसीलदार को बोल दिए, कल सीमांकन आपका होगा, ठीक है। और जो हमारा अभिलेख कहता है, राजस्व अभिलेख, जिसमें आप भूमि स्वामी करते हो, उसी अनुसार जो है मौके से सीमांकन करके आपको हम बता देंगे। जी सर, हम वही चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइए कि सीमांकन की बात आती है। जी सर, ठीक है ना? अगर 14 की जगह 13 भी मिले तो हम नहीं, संतुष्ट जो हैं। हमारे राजस्व अभिलेख में हाँ जी। जितना रकबा जी, है जी। उतना ही हम सीमांकन कराएंगे। कब्जा कौन है क्या वो बात नहीं की नहीं, ये प्रक्रिया है। रजिस्ट्री तो राजस्व लेके हिसाब से ही बनी है, नहीं, पावती नहीं, बना ठीक के है दिए, ना। खसरे दिए हैं। रजिस्ट्री हम मान क्या रहे हैं, गलत थोड़ी मान रहे हैं। हमारे जो राजस्व अभिलेख में जितनी नामांकन है, जी। स्वामी जी, आपको उतने का हम हाँ सीमांकन सर, करके आपको बता देंगे। जी सर, ठीक है जी। ठीक, आप जाइए। नमस्ते।